शेर नहीं, लेकिन आप गोविंद को आशीर्वाद देंगे तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा, क्योंकि यह चुनाव गोविंद का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मैंने कई सभाएं की हैं, लेकिन आपकी विधानसभा में पहली बार आ रहा हूं। फिर भी अगर आप यहां से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप मुझे साल भर में कभी भी बुला लेना। मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊँगा। आप सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर प्रसन्नता हुई है। मैं जनता को शीश झुकाकर अभिवादन करता हूँ। यह बात भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को अपना जनार्दन मानती है और कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को जनार्दन मानती है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था मैं क्या करूं? मैं दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन बामुश्किल लोगों की जेबों में 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे मोदी जी ने संकल्प किया हम इसे दूर करेंगे। और मुझे याद है पहली बैठक थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, गृह मंत्री के रूप में मैं था। उस बैठक पे हम 2 ही लोग थे, सारे अधिकारी बैठे थे। मैंने पूछा मोदी जी से कि सभी का बैंकों में खाता क्यों खुलवा रहे हैं? कहे राजनाथ जी करिश्माई का। जो लाचारी राजीव गांधी जी ने व्यक्त की थी, उस लाचारी को हमारे प्रधानमंत्री ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस पर विजय प्राप्त की। आज ये दिल्ली के बैंकों से 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत चलता है, तो 6,000 का 6,000 आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी इधर नहीं होते। हमारे प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया, ऐ हिंदुस्तान के मेरे गरीब भाइयों, यदि तुम्हारी जेब में एक भी पैसा नहीं है, यदि बीमार हो जाओगे तो 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है वह है। मेरे बहनों भाइयों, आज यदि कोई भी भारतवासी दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो उसका सीना चौड़ा रहता है। सिर झुका के नहीं चलता है, बल्कि सिर उठा के चलता है। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कोई मीटिंग होती थी, भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे, टाल देते थे। भारत बोल रहा है, यानी भारत गरीब है, भारत कमजोर है, यह लोग मानते थे। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हैसियत बनी है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्या आपके देश, इस देश के आप नागरिक हैं, उस देश का कद दुनिया में सबसे बड़ा हो जाए? आंकड़े बहुत है, लेकिन आपको सब आंकड़े में नहीं देना चाहता। बहुत है। पहले लोग कहते थे भारत कमजोर है,